हेलो गाइस, थैंक्स फॉर योर लाइक्स एंड योर सब्सक्राइब्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ योर लक। सो आज मैं आपको सर्टेन कॉमन रेमेडीज़ बताऊंगा टू अट्रैक्ट लक। लक सबको चाहिए, और मेरा लक का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हेन यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इट मीन्स योर लक इज़ वर्किंग। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन रेमेडीज़ बताऊंगा जो सर्टन प्लैनेट्स यानी ग्रहों से कनेक्टेड हैं। ओके, एंड आई होप दैट वुड हेल्प यू आउट अ लॉट थ्रू आउट योर लाइफ। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, चाहे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चाहे आप किसी भी नंबर से गवर्न होते हैं, दिस रेमेडी दैट आई वुड बी गिविंग, दिस वुड अप्लाई टू एवरी पर्सन, बी इट मेल, बी इट फीमेल, बी इट अ चाइल्ड, एवरीवन। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप वर्किंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, सबके लिए ये काम करेगा। तो रेमेडी नंबर वन, देखिए, आप लाइफ में कितने भी बिज़ी क्यों ना हो अपने काम में, लेकिन एक गिव बैक टू द कम्युनिटी का आप जो है सो फील लाइए अपने अंदर। गिव बैक टू द कम्युनिटी मतलब आप वृद्धाश्रम जाइए, विकलांग बच्चों की सेवा कीजिए, और सेवा भाव से सेवा कीजिए। ये नहीं कि सर्टन इंस्टाग्राम पोस्ट को पर शो करने के लिए या फिर फेसबुक पे शो करने के लिए आपने किसी तरह की सेवा कर दी, पिक्स खिंचवा लिए, उसको डाल दिया। ये नहीं, सेवा भाव से आप सेवा कीजिए। ठीक है, और उसका रिजल्ट्स जो है सो दैट वुड बी अमेजिंग। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी इंसान से आप कोई भी काम लेते हैं या फिर आप कोई भी काम अपने हाथों में लेते हैं तो ओवर डिलीवर कीजिए। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आप डिसिप्लिन और नियमित रूप से अपने जीवन में लाइए। ये कार्यशैली आप अब नियमित रूप से अपने जीवन में लाइए। इससे आपके जो शनि है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इस पर्टिकुलर साल को एक्सट्रीम गोल्डन बनाने का भी ये दो रामबाण रेमेडी है। ठीक है, क्योंकि ये साल शनि का है। सो अगर आप इन दो चीज़ों को अपना लेते हैं तो ये आपका कार्मिक डेट ख़त्म करेंगे और आगे आने वाले टाइम को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो बृहस्पति हैं, दैट इज़ गुरु। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जुपिटर। देखिए, जुपिटर को अच्छा करने के लिए आप बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। इनफैक्ट आपके पास कोई भी ज्ञान अगर है तो उसको आप फ्री में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका जुपिटर जो है सो बेहतर हो। जुपिटर बेसिकली क्या है? जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर गुरु है। किसी को अंतरात्मा से अपना गुरु मानिए। अंतरात्मा से गुरु मानने का मतलब ये है कि आप उनके हर निर्देश को आप अपनाते हैं, आप बिल्कुल उसको सार्थक बनाने में जुट जाते हैं कि हाँ, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, यही मेरे लिए सब कुछ है। आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी इंसान को मान सकते हैं जिनको आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यही मेरे गुरु होने चाहिए, या फिर आप ईश्वर को भी अपना गुरु मान के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। थर्ड थिंग, केतु। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नीयत। नीयत अगर आपकी ठीक हो जाए ना तो नियति को वो बदल देती है आपकी। ठीक है, केतु जो है सो मुक्ति का प्लैनेट है। किसी भी काम में अपने इंटेंशन को आप एकदम प्योर रखिए। अगर कुछ काम लिया है आपने हाथ में, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर में हो, चाहे आपका जॉब हो, किसी को भी एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत कीजिए। पूरे इंटेंशन, पूरे नियत के साथ कीजिए उसको। अपना कर्म, अपना धर्म मान के आप अपना काम कीजिए। देखिए, मुक्ति का प्लैनेट है केतु। केतु अगर सही हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज से आपको वो मुक्त कर देगा। ठीक है, और जो है, मैंने पहले भी जैसे बोला कि नीयत अगर आपकी अच्छी है ना तो वो आपकी नियति को बदल देती है।
ये रेमेडी जो है सो आपके केतु को बहुत ही अच्छा कर देगा। अब जहाँ केतु की बात हुई वहाँ राहु को तो छोड़ नहीं सकते हैं। राहु का सिंपल है, आप माता सरस्वती या माता दुर्गा की आराधना कीजिए, उनको मन से मानिए। अगर कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप किसी भी अच्छे काम के पर जाने से पहले माता दुर्गा या माता सरस्वती को मन से याद कीजिए, देखिए आपके काम बनने लगेंगे। देखिए राहु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आज के डेट में, क्योंकि कलयुग चल रहा है और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो टेक्नोलॉजी को राहु ही रिप्रेजेंट करता है। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन टुडेज लाइफस्टाइल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। आपके दिमाग में जो उथल पुथल जो वेव्स चलते हैं उसका बहुत बड़ा फैक्टर चंद्रमा होता है। चंद्रमा को सही रखने का बहुत सिंपल सा रेमेडी है। आपके घर में जितनी भी फीमेल लेडीज़ हैं उन सब से अच्छा व्यवहार रखिए, आदर भाव रखिए, सम्मान रखिए। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो दिल पे मत लीजिए। ठीक है, अपने तरफ से अपनी भावना को उन सब के प्रति एक्सट्रीमली प्योर रखिए। ठीक है, वेनस की बात अगर की जाए तो वेनस जो है वो लग्जरी का ग्रह है, लग्जरी का कारक है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा उपाय बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आप चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, फ्राइडे के दिन मेक श्योर धुला आयरन किया सिल्क का कपड़ा आप पहने। ठीक है, सूर्य की बात अगर की जाए तो सूर्य, आई डू अंडरस्टैंड आजकल नाइट शिफ्ट्स होते हैं तो ऑब्वियस है सूर्य को जल देना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सूर्य को ठीक रखने के लिए आप तांबे का बॉटल रखिए और तांबे के बॉटल से ही आप पानी पीजिए। अब जब इतने सारे प्लैनेट्स की बात हो गई तो द वॉरियर प्लैनेट की बात होना भी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मंगल, मार्स। ठीक है, मार्स का जो है सो सिंपल सा रेमेडी है कि आप हर सिचुएशन में कोशिश कीजिए कि अपनी वाणी को आप संयम में रखें और रेड कलर को आप अवॉइड कीजिए। देखिए, वाणी को संयम में रखना, आई डू अंडरस्टैंड, ये कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप जब अपने दिमाग में इस बात को रखेंगे तो एटलीस्ट 10 में से 5 बार आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे और धीरे धीरे यू वुड मेक इट अ हैबिट। ठीक है, तो इससे आपका मार्स सही हो जाएगा और रेड कलर जैसे मैंने बोला आप अवॉइड कीजिए। ये सर्टन रेमेडीज़ हैं और ये सर्टन जो मैंने आपको रेमेडीज़ दिए हैं वो सर्टन प्लैनेट्स से कनेक्टेड हैं। सो आई होप ये रेमेडीज़ आपको काफ़ी हेल्प करें। आज के लिए इतना ही। Thanks for your likes and your subscribes. Keep subscribing and keep sharing. Take care.